हेलो, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 कार्ड्स कमला देवी और माँ छिन्नमस्ता का। तो फर्स्ट कार्ड है माँ कमला देवी का, बिल्कुल शांत स्वरूप, देने वाला रूप, फॉरगिविंग वाला रूप, है ना? तो जिसमें कि अगर आप आ चुके हैं तो आप इस कार्ड को चुन सकते हैं, या ऐसी स्थिति में आप आना चाहते हैं जहाँ अनकंडीशनल लव हो, शांति हो, तो इस कार्ड को चुनिए कि आगे आपकी लाइफ में क्या है और कोई थर्ड पार्टी वगैरह तो नहीं है, या इन सब चीज़ों से भी आप अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो क्या आपके लिए गाइडेंस आती है। तो फर्स्ट वन माँ कमला देवी को चुन लीजिए। दूसरा है माँ छिन्नमस्ता का कार्ड, जो कि 10 महाविद्याओं में तीसरे नंबर की देवी हैं, जो कि अपना ही मस्तक को छिन्न करती हैं। छिन्न मस्ता का मतलब ही यही है कि अपने मस्तक को छिन्न कर देने वाली, काट देने वाली, उसका भेंट चढ़ाने वाली, अपने ही मस्तक का भेंट चढ़ाने वाली देवी, ठीक है? तो अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा रूट चक्र बैलेंस हो रहा है, मैं अब इस सेक्सुअल एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहा या चाह रही हूँ, या समथिंग कुछ ऐसा, कि बस अब ये बहुत कुछ हो गया, अब मुझे कुछ मोक्ष की प्राप्ति वाला एनर्जी आपको चाहिए, कि इस धरती पर अब और नहीं, बस बहुत हो गया। तो अगर इस तरह की बात है, और फिर लेकिन थर्ड पार्टी के बारे में भी कुछ जानना है, तो फाइनली जानकर फिर आप अपना कुछ रास्ता निकालना चाहते हैं, तो माँ छिन्नमस्ता, जो कि माँ दुर्गा का ही रूप है, इस रूप को चुन लीजिए। माँ कमला देवी भी दुर्गा का रूप है और माँ छिन्नमस्ता भी। तो फर्स्ट वन इज माँ कमला देवी, सेकंड वन इज माँ छिन्नमस्ता। थैंक यू सो मच, आपने माँ कमला देवी को चुना है। इसे रख देते हैं यहाँ पर, और अब आगे देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं आपको। ओह वाओ! लवर्स कार्ड है। क्या आपका पार्टनर आपको उतने ही शिद्दत से प्रेम करते हैं कि नहीं? किसी न किसी तरह की कोई जजमेंट तो नहीं है। जजमेंट वाली बात अगर नहीं है, और आप दोनों अगर मैरिड भी हैं, तो भी आप ये जानना चाह रहे हैं कि कुछ तो मेरी लाइफ में हो, या कुछ तो कमिटमेंट हो, कोई तो कमिटमेंट दिया जाए। बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो 3 ऑफ कप्स। यस, आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी जैसी कोई बात तो दिखाई दे ही रही है। मैरिड लाइफ में अगर आप हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस तो बनी हुई है। साथ ही साथ नाइट ऑफ वांड्स भी है। आपको अपना सोलमेट या कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी मिली हुई है, जो कि जिससे कि आप कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। दोनों ही इस जर्नी में बहुत ही उम्मीद के साथ आए हुए हैं, और ये लग रहा है कि कुछ तो हमें अब आगे बढ़ना है या कुछ आगे क्रिएट करना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं, थर्ड पार्टी जो है वो भी जल्दी रिमूव होती दिखाई देती है। जब भी जैसे भी होगी, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। मतलब कि आपकी लाइफ में ना कुछ केओस हैं, जो कि आपको ये बताते हैं कि सही डिसीजन लेना क्या है, और किस तरह से कोई सही डिसीजन लिया जाए, ये वाली बात है। बॉटम ऑफ द डेक की इसमें से बात करें तो पॉजिटिव वर्क आउटकम्स, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी जल्दी ही रिमूव हो जाए। देखिए, थर्ड पार्टी में कोई भी आ सकता है, माता पिता, भाई बहन, गर्लफ्रेंड, वाइफ, जो भी कार्मिक हो वो आ सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है तो उनका अपना कोई जॉब या कोई स्थान, इस तरह की चीज़ जो नाउन होता है वो आ सकता है, या उनका कोई पास्ट की बात है, वो बहुत ज़्यादा पास्ट में रहते हैं, वो भी एक तरह की थर्ड पार्टी ही होती है किसी भी रिलेशनशिप में। मतलब कि दोनों ही, आप दोनों हैं, ठीक है? रिलेशनशिप में 2 लोग हैं, और एक बिल्कुल पास्ट में ही जीता रहता है। ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये और वो, इतनी बातें करता रहे। तो जो प्रेज़ेंट का टाइम है, प्रेज़ेंट मोमेंट है, वो तो चला जाता है ना। फिर वो बड़ी मुश्किल से फिर वापस आता है। वापस आने वाली बात हो ही नहीं जाती, क्योंकि कहते नहीं है कि समय बदलता नहीं है, तो वो वाली बात है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी तो ठीक है, रिमूव होने के चांसेस हैं। इसमें लिखा है रीइन्वेंट योरसेल्फ, इसमें अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करते रहिए, ये बात है। ट्रांसफ़ॉर्म करना इतना आसान नहीं है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन बहुत ही तकलीफ़देह चीज़ है। जैसे अब स्नेक भी अपना स्किन उतारता है तो टाइम लगता है ना, इसी तरह से जो आपका अम, उम, और भी कुछ जीव हैं जो जो पानी में रहते हैं, है ना? वो भी कुछ अपना स्किन निकालते हैं। कौन है वो? एक और है। तो वो भी इस तरह से करता है, तो बहुत उसको टाइम लगता है, दुःख होता है, तकलीफ़ होती है। हुँ। मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है। आप मैनिफेस्ट करते रहिए कि आपकी लाइफ में आपको चाहिए क्या। आप कभी ये मत कहिए मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, थर्ड पार्टी नहीं चाहिए। माँ कमला देवी की तरह बिल्कुल शांत बने रहने की अगर आप कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप वही मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो वाक़ई आप चाहते हैं। जो नहीं चाहते हैं वो
वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, लेकिन जो आप चाहते नहीं फिर वो क्यों बोलते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए? आप ये बोलिए मुझे ये चाहिए या ये हो चुका है। अब देखिए कमिटमेंट की भी बात आ रही है, जेलेसी की भी बात आ रही है। कहीं न कहीं जेलेसी या तो हो सकता है कि आपको हो या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी तरह की जेलेसी हो रही है। समय जो है ना अपने आप ही बदलता चला जाता है और समय आपको चेंज करता ही चला जाएगा। इस मंथ में, इस अक्टूबर मंथ में थर्ड पार्टी का रहना नहीं रहना, ये सारी बातें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कहाँ जा रही है। कमिटमेंट मिलना नहीं मिलना ये भी आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। कमिटमेंट वाले कार्ड्स तो दिख रहे हैं क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो एफर्ट्स तो पूरा लगा रहा है। दूसरा यहाँ पर भी है, कमिटमेंट इज इंडिकेटेड अराउंड लव और बिजनेस। अगर आप लव लाइफ में कमिटमेंट नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो हो सकता है कि बिजनेस आपने अपना कुछ शुरू कर दिया है, वहाँ से आपको किसी तरह का कोई कमिटमेंट या कुछ न्यू थिंग आप लॉन्च कर रहे हैं अपने ही बिजनेस में कि मैंने ये कुछ नया स्टार्ट किया है, चलो वही है। कोई कोर्स हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, उस चीज़ को आप लॉन्च करने के लिए सोच रहे हैं। साइंस क्या मिल रहे हैं? योर फ्यूचर पॉजिटिव डायरेक्शन। देखा वही तो बात है, आपका जो फ्यूचर के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन अभी इस समय में जो आपकी चल रही है ना, चाहे आप बिजनेस के लिए लेना चाहें चाहे किसी और चीज़ के लिए, तो वो फ्रूटफुल होता दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह के डाउट्स और कन्फ्यूजन जल्दी ही डिसअपेयर हो जाने वाले हैं। इस अक्टूबर मंथ में आपको ना तो थर्ड पार्टी की टेंशन रहेगी, ना ही ये रहेगा कि उसकी क्या फीलिंग्स हैं और ना ही कुछ और। आप किसी भी तरह के कन्फ्यूजन और डाउट से बाहर निकलेंगे। कमिटमेंट भी आपको तभी मिलेगा, मैनिफेस्टेशन भी आपकी तभी संपूर्ण होगी। मैनिफेस्टेशन, कमिटमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अपॉर्चुनिटीज आपको जरूर मिल रही है। जब तक आप अपने आप के अंदर चेंज नहीं करेंगे, अपने आप को री इन्वेंट नहीं करेंगे, पॉजिटिव थिंग्स नहीं अपनाएंगे, जेलेसी को नहीं छोड़ेंगे और साइंस को अपने नहीं पहचानेंगे, तब तक ये 3 चीजें नहीं होंगी, है ना? अपॉर्चुनिटीज का मतलब है कि हो सकता है बिजनेस साइड में या स्पेशल फैमिली रियूनियन का भी कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि फैमिली में कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं। फैमिली हो सकता है कि आपके पार्टनर वो आपका जो फैमिली है कोई मतलब पेरेंट्स वगैरह हैं, उनसे भी अगर कहीं आप दूर रह रहे हैं तो उनसे भी मिलना हो सकता है। बहुत सालों से, बहुत टाइम से आप नहीं मिले हैं तो ये मिलना हो सकता है। आपकी ट्विन फ्लेम फैसिलिटी, ट्विन फ्लेम जर्नी में किस तरह के कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं? डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है, फेमिनाइन ट्विन, यस, फेमिनाइन ट्विन का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी को एम्ब्रेस कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। एक्टिवेटिंग हायर सेल्फ, आप अपने हायर सेल्फ को अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं और आगे बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी से आप हो सकता है कि मदद ले रहे हो। ये रिवर्स में आया है, बट अगर इसे हम स्ट्रेट करके पढ़ना चाहें तो क्या लिखा है? डिवाइन ऑर्डर एंड प्रैक्टिस पेशेंस। पेशेंस की जो है ना आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है, थोड़ी जेलेसी, थोड़ा पेशेंस का लेवल थोड़ा कम है। हो सकता है जस्ट अभी अवेकन आप हुए हो और ये अवेकनिंग का मतलब फुली अवेकन नहीं है, आप ये कह सकते हैं। तो आप किसी का सहारा ले रहे हैं, किसी मेंटर का सहारा ले रहे हैं, कोई टैरो रीडर के साथ आप जा रहे हैं, किसी से कंसल्टेशन ले रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे आगे बढ़ें। तो एक तरह की एक्सपेंसिव ग्रोथ आपकी दिखाई देती है जो कि इस लाइफ टाइम में बहुत फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कि फेमिनाइन ट्विन आप हैं या आप अपने पार्टनर के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है तुम जहाँ रहो जैसे रहो ठीक रहो और हैप्पी रहो, क्योंकि मेन तो यही है ना इस जर्नी में कि हैप्पीनेस क्या दिखाई देती है। आपके लिए हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप यही कह रहे हैं कि मुझे इनर हैप्पीनेस चाहिए। तो इनर हैप्पीनेस में क्या निकल कर आ रहा है? फाइंड एक्सटेसी इन लाइफ, द मर्ज सेंस ऑफ लिविंग इज जॉय इनफ। इस समय में आप ये सोच रहे हैं कि जो मेरी लाइफ है ना किसी भी तरह से बस अच्छी बनी रहे, पीसफुल रहे, उसके लिए आप मेहनत करते रहें और उसके लिए आप कहीं ना कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं और धीरे धीरे आपको पेशेंस भी आता चला जा रहा है। आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए, चाहे कुछ भी हो रहा हो लाइफ में, हर दिन और रात आपके लिए परफेक्ट है, परफेक्ट मिरेकल हो रहा है, ये सोचिए। अगर आप कुछ सोचना चाह रहे हैं, कुछ खोजना चाह रहे हैं तो वो आपको मिलेगा ज़रूर। इस लाइफ टाइम में लाइफ असल में है क्या, ये क्या बता रहे हैं कि या तो लाइफ एडवेंचर है या फिर कुछ नहीं है। एक्चुअली लाइफ एडवेंचर या स्ट्रगल ही है, हमेशा स्ट्रगलफुल रहती है, लेकिन स्ट्रगल माने तो स्ट्रगल है,
अदरवाइज सेल्फ लव करते रहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थिंग्स डू नॉट हैपन, थिंग्स आर मेड टू हैपन। यस, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, ऐसे ही नहीं बोलते हैं, ऐसे ही नहीं बोला जाता है। बुक है लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, प्रीति शिनॉय की, आप ये बुक पढ़ सकते हैं। उसने बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अपनी राइटर ने, प्रीति शिनॉय ने पूरा अपना स्टोरी बताई हुई है, आप एक बार पढ़ के देखिए। लाइफ इज व्हाट यू मेक, खुद उसके लाइफ में क्या बीता और उसने कहाँ से सीखा और कौन सी बुक पढ़ी, ये बात। गाया, मदर गाया को आप हो सकता है कि हम मेडिटेशन वगैरह कर रहे हों बहुत ही अच्छी तरीके से, अर्थ से पूरी तरह से कनेक्ट हो पा रहे हों, इस तरह की बात दिख रही है। और इस लाइफ टाइम में, इस अक्टूबर में, लाइफ टाइम में नहीं, इस अक्टूबर मंथ में माँ काली का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। अक्टूबर में अभी नवरात्र भी शुरू हो जाएंगे, माँ काली का आशीर्वाद आपके लिए है ही, क्योंकि स्पिरिचुअली आप और ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको कुछ नए चांसेस मिलते चले जाएंगे लाइफ में, आप मदर गाइया से भी जुड़ते चले जाएंगे इस अक्टूबर में। थर्ड पार्टी भी जल्दी ही जाएगी, चिंता वाली बात नहीं है। आर्कएंजल माइकल का भी कार्ड है, साथ ही साथ इस समय में आप अपने आप को तो ट्रस्ट करेंगे ही करेंगे, इस जर्नी को भी, साथ ही साथ हेवन को। हेवन माने, ओ माय गॉड, लॉर्ड शिवा, माँ काली, आर्कएंजल माइकल एंड मदर गाइया, हर कोई आपके लिए साथ ही साथ है, साथ साथ है, पूरी तरह से आशीर्वाद दिए हुए हैं। हो सकता है ड्रीम में आप 44 नंबर बहुत ज़्यादा देखते हो, 222 नंबर बहुत ज़्यादा देखते हो, लॉर्ड शिवा को बहुत देखते हो, माँ काली को बहुत देखते हो, कोई उनकी मूर्ति है, या आप कहीं मंदिर में जा रहे हो, कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो मंदिर की, इस तरह का सब कुछ दिखता होगा। या शिव जी के जो भी एक्सेसरीज हैं उन सबको आप देख पाते होंगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों दिख रहे हैं, है ना। या शिवलिंग्स देखना भी दिखाई देता है आपके ड्रीम में। तो इसका मतलब यह है कि आप ना ज़बरदस्त रूप से चेंज हो रहे हैं, ठीक है, चेंजेस तो आ रहे हैं। हम्म, इस समय में ज़बरदस्त रूप से हायर लर्निंग आपकी चल रही है। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से सीखा है अपने। और इनर स्टडी बहुत की है। इनर स्टडी का मतलब ये नहीं है कि कुछ आपने कहीं स्टडी करने चले गए, बेसिकली आप अपने आप को अच्छी तरीके से समझ पाए हो। चैरिटी का कार्ड है इस समय में। आप हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में आपने सोचा हो कि अब मैं ना वाकई बहुत कुछ करूँगी, दान दक्षिणा वगैरह भी, क्योंकि पूजा पाठ भी आपने नया करना शुरू करा होगा। आपको लग रहा होगा अरे ये तो मुझे आता ही नहीं था, कैसे ड्रीम में आके, कैसे ट्विन फ्लेम फैसिलिटेटर या जिससे आप गाइड ले रहे हो उससे मैंने कैसा कुछ सीखा है और सीखती चली जा रही हूँ या सीखता चला जा रहा हूँ। आप हेवन से कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, आप यूनिवर्स में एक मेक होते चले जा रहे हैं। एक यूनिटी कॉन्शियसनेस की बात आपकी दिखाई दे रही है यहाँ पर। कार्ड को रख देते हैं यहाँ। चलिए अभी और भी हैं, तो क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए। और जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड चुना है माँ कमला देवी का, तो वो क्या कहते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या कहते हैं। और यस, वी शेयर अ कनेक्शन दैट डिफाइंस लॉजिक एंड surpasses imagination. I am watching tarot readings to spy on what you have going on in your life as well as what you are thinking. Feeling sorry for myself and playing the victim. अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए रिलेशनशिप में हैप्पीनेस कितना इम्पोर्टेंट है जो कि तुमने मुझे दिया था। एक्चुअली मैं ही इग्नोर कर रहा था, बट तुम पर ब्लेम करता था। आई एम इग्नोरिंग माई इमोशंस। True love is the most powerful magic of all. I know now what I have lost. आपका सेपरेशन चल रहा है, हो सकता है, और आपने ये सोचा होगा कि अब मैं अपनी लाइफ में कुछ आगे ही बढ़ूंगी और मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है, चाहे वो डीएम हो, ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, या ये आपके डीएम हो या ठीक है, मतलब मेल हो कि फीमेल हो, ये वाली बात है। तो इस तरह की बातें दिखाई दे रही हैं। वो कहीं न कहीं से टैरो रीडिंग देख रहे हैं, या हो सकता है इनको कि ना अ, वो पता चल गया हो क्या कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। थर्ड पार्टी रिमूव जल्दी हो जाएगी, लेकिन आपके मैनिफेस्टेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑल इन ऑल यही दिख रहा है कि कमिटमेंट भी आपको मिलेगा जो आप चाह रहे हैं, और शांति का जीवन जिसे आप जीना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं?
divine guidance. If you do not face your fears, they become your limit. Don't let emotions stop motion. Keep moving. यहाँ पर मतलब आप कोई भी भगवान को ले लीजिए, कुछ भी बात ले लीजिए, आप ये देखिए कि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर डिवाइन गाइडेंस मिल रही है। आप मैरिड अनमैरिड हैं या डिवोर्सी हैं या कुछ भी है, क्योंकि मैरिड लाइफ जो है ना ये रिवर्स में आ रही है। या फिर ये कहें कि आप दोनों का भी मिलना था, साथ में रह भी रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल ही अलग हो गए। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप ना अपने डर से बाहर निकलिए। जो ये अब ये नवरात्रे शुरू होंगे, वो 9 या 10 दिन के प्रॉपर कीजिए, 10वीं तक। 10वीं में कई लोग 9वीं में ही खा पी लेते हैं, कई लोग अष्टमी में ही खा पी लेते हैं, तो 7 ही दिन का तो व्रत हुआ। पूरे 10 दिन कीजिए। मैं तो 10-10 दिन करती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, जबकि इतने छोटे-छोटे बच्चे थे, खाना पिलाना, फीड करना, ये सारी चीज़ें थी। तो फिर भी मतलब जितना आप डिवोटेड रहेंगे अपने प्रति, एक्चुअली मंत्र वगैरह से क्या होता है, आपको सेल्फ कंट्रोल आ जाता है कि आप कैसे अपना भूख पे, प्यास पे कंट्रोल कर पा रहे हो, कैसे आप ईश्वर से कितना अलाइन हो पा रहे हो। ये सारी चीज़ें इसीलिए बनी हुई हैं। बाकी तो ढोंग डकोत्रा, वो क्या बोलते हैं, ढकोसला, ये सब कुछ तो लोग करते ही रहते हैं, ठीक है ना। लोगों पे मत जाइए, आप अपना मन से कीजिए, ठीक है। और कुछ कन्याओं को भी बिठाना है तो कोई ऐसी भूखी बेचारी कन्याओं के लिए आप काम कीजिए जो ना वाकई भूखे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, अड़ोस पड़ोस से बुला लिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के खा पी के, वो पेट तो उनके भरे होते हैं, हम फिर उनको खिलाते हैं। बेटर ये है कि जिनको जिनको कभी खाना ही नहीं मिला, जिन्हें कभी हलवा पूरी का ही नहीं मीनिंग पता है, कभी बनता ही नहीं है, तो बेटर यही रहता है जो जो बाहर बैठे रहते हैं ना, उन लोगों को खिला दिया जाए, वो अच्छी बात है। तो मेन चीज़ यही है कि अपने अंदर के डर को इस समय में निकालिए। इस अक्टूबर मंथ में निकलेगा। ऑल इन ऑल यही बताती हूँ, थर्ड पार्टी भी आपके रिमूव होगी। अपने आप से कमिटेड रहिए, अपना मैनिफेस्टेशन पावर को स्ट्रांगली बनाइए। 555 टेक्निक का जो मैनिफेस्टेशन पावर टेक्निक है ना, वो ज़बरदस्त है। वो मेरे पर बहुत सूट करता है, हो सकता है आपको भी करे। और बड़ा सिंपल है, उसमें ये नहीं है कि 3 टाइम बैठना है, क्योंकि कोई ना कोई तो डिस्टर्ब करता ही है। बेटर ये है कि एक दिन को 5 डेज़ को चुन लीजिए जहाँ आपने कहीं नहीं जाना, और वो एक समय को चुन लीजिए जहाँ पर उस समय में कोई नहीं आता आपका। क्योंकि 55 टाइम्स एक सेंटेंस जिसमें कि प्रॉपर तरीके से आप खुद बनाएँगे कि ये मेरे पास हो चुका है, वो बनाइए, ठीक है? उसको 55 टाइम्स एक दिन में लिखिए। सेम सेंटेंस दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन। तो 5 दिन तक एक ही सेंटेंस लिखना है, लेकिन एक सेंटेंस को 55 टाइम्स लिखना है एक दिन में, ठीक है ना? और उसको फिर भगवान पर छोड़ दीजिए कि हाँ, ये तो हो ही गया पूरा। फ़ील कीजिए, विजुअलाइज़ कीजिए उसको लिखते वक़्त कि मैं कैसा फ़ील करूँगी या करूँगा, है ना? जो भी कुछ चाहिए तो। और बस छोड़ दीजिए भगवान पर। कब होगा? अरे कब नहीं हो, इतना इतना टाइम हो गया, छठा दिन आ गया है तो हुआ ही नहीं, 8वां दिन आ गया नहीं हुआ। ये पेशेंस ही तो सीखना है। पेशेंस का कार्ड रिवर्स में इसीलिए आया। सो पेशेंस रखिए, ध्यान रखिए, माँ कमला देवी की तरह शांत रहना सीख जाएँगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टाटा, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने माँ छिन्नमस्ता देवी का कार्ड को चुना है। तो अभी देख लेते हैं कि आपके कोई थर्ड पार्टी रिमूव वाला कोई सिस्टम बन रहा है कि नहीं, और आप कितने जल्दी इस चीज़ से फ्री हो पाएंगे। ओह, बहुत जल्दी ही फ्री होने का दिखता है। एटलीस्ट मुझे ऐसा दिखता है कि 6 वीक्स का टाइम है, लेकिन कोई बात नहीं। 6 वीक्स का टाइम है तो इसको ये मत सोचिए कि ओह ये तो बहुत ज़्यादा दिन है। कुछ नहीं होता, इतने साल अगर आपने वेट किया है तो फिर परेशान होने की बात नहीं है। थर्ड पार्टी आपको अपने आप ही छोड़ देगी, ऐसा दिखता है। आपको दिक्कत में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कब होगा, कैसे होगा, ठीक है? यहाँ इसी तरह के कार्ड्स आ रहे हैं कि आपको या तो थर्ड पार्टी छोड़ के चली ही गई है, और द वर्ल्ड कार्ड बता रहा है कि आप अपने क्रिएटिविटी में बहुत आगे बढ़ेंगे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत ही रिजेन्युएट फील करेंगे आप अपने आप को, कि ऐसा लगेगा कि हाँ, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर एक सच्चाई है। आपकी आत्मा में एक विज़डम दिखाई दे रहा है। आप अपनी मन की सुन पा रहे हो, अपनी आत्मा की सुन पा रहे हो, और अपने ऊपर भरोसा रख पा रहे हो, ऐसी बात मुझे दिखाई दे रही है। तो अक्टूबर मंथ में जो थर्ड पार्टी वाली बात दिखाई दे रही है कि वो जल्दी ही चली जाएगी, ठीक है? और उसके बाद आपको कुछ ना कुछ नया करने का शौक उमड़ेगा कि मैं कुछ नया करती हूँ, डू समथिंग न्यू, ये वाली बात है। तो आप अपनी लाइफ में एक सूर्योदय चाहते हैं, एक ऐसा चाहते हैं कि लाइफ ना, जितने साल जो वेस्ट हुए हैं ना, उन सारे वेस्टेज सालों को बाहर निकालना है आपने। आप उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप सूर्य सहस्त्रनाम पाठ करते हो सकता है कि आप क्या कहते हैं,
सूर्यासन करते हो, है ना? क्योंकि आप एनर्जी वाइज़ अपने आप को एक बार फिर से अलाइन करना चाहते हैं। सन क्योंकि सबसे बड़ी एनर्जी है, जिसमें कि आप चाह रहे हैं कि अब मुझे सूरज की तरह ही चमकना है बस, और कुछ नहीं। सो चैलेंजेस का कार्ड है कि चैलेंज आपकी लाइफ में हैं, लेकिन आपने उनको एक प्लीजेंट सरप्राइज में बदल देना आपको आता है। डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट जितने भी रहे हैं आपके, उन सब से आप जल्दी ही बाहर निकल पाएंगे। न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलती चली जाएंगी, तभी मिलेंगी जब आप अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। परसिवरेंस का कार्ड का मतलब ये है कि आप कंसिस्टेंटली काम करते रहिए। जो भी आपका क्रिएटिव वर्क है, आर्ट वर्क है, टेपिस्ट्री वर्क है, किसी भी तरह का ऑयल पेंटिंग वर्क है, किसी भी तरह का कढ़ाई बुनाई का है, या समथिंग कुछ क्रिएटिव, पुरानी चीज़ों से नया बनाने वाला कुछ ऐसा दिख रहा है, इस तरह की कोई बातें आपके अंदर हैं या कुछ नया ऐसा कर रहे हैं, तो ये इसको गिव अप मत कीजिए। यही चीज़ आपके बहुत आगे काम आने वाली है। हो सकता है प्रोफेशनल वे में आपने वो काम शुरू कर दिया हो सकता है कि अभी जस्ट आपका इंटरेस्ट आया है कि मैं ना कुछ नया आर्टिस्टिक वे में कुछ करना चाहती हूँ, वॉल पेंटिंग करना चाहती हूँ, ऑयल पेंटिंग करना चाहती हूँ, पुरानी चीज़ों को सजाना चाहती हूँ। आजकल तो शूज़ को भी, जो एक अच्छे ब्रांडेड शूज़ होते हैं जो कि फैब्रिक के होते हैं, उसको पेंट करने का भी एक नया चलन चला है। उसको फिर आप ब्रांडेड शू को अपने डिज़ाइन, अपने आर्ट वर्क के साथ आगे सेल कर सकते हैं। ये काम भी है। बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। आर्ट तो अनलिमिटेड है। आर्ट का तो कोई जैसे कि अंतरिक्ष का कोई और न छोर है ना, बस आर्ट भी ऐसी चीज़ है। कोई और नहीं है, कोई चोर नहीं है। जो मर्ज़ी आए कीजिए, जैसा मर्ज़ी आए कीजिए। रोमांस का भी कार्ड है, लव सेट टू सिजल। द चांस फॉर रोमांस इज हाई फॉर दोज सीकिंग अ कनेक्शन। इस समय में किसी तरह का कनेक्शन, जो आप लोग मतलब कनेक्शन बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। प्लान कर रहे हैं आप। विजडम का कार्ड है, टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर। पास्ट की तरफ मत जाइए कि उसने ऐसे कहा था, ऐसे कहा था, अब कैसे होगा, अब कितने चैलेंजेस मेरी लाइफ में क्यों हैं और ये हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप से भी रोमांटिकली कनेक्टेड हैं। आप अपनी आत्मा को भी पूरी तरह से कनेक्टेड फील करते हैं ईश्वर से। माँ छिन्नमस्ता का कार्ड ही आपने इसलिए चुना है कि अब आपका रूट चक्र बैलेंस है। रूट चक्र के ही ये रेड कलर के कार्ड्स हैं, ठीक है, रेड कलर है ना। और रूट चक्र ये बोलता है, अब आपको, मुझे लगता है कि पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक, वाइट शेड, रेड के लाइट शेड, मतलब पिंक के शेड, सभी पिंक के भी तो बहुत सारे शेड्स होते हैं, तो वो शेड्स आपको पसंद आ रहे हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो क्या चीज़ दिखाई देती है और क्या करना ज़रूरी है आपके लिए? कुछ कार्ड रिवर्स में है। यस, बॉटम ऑफ द डेक, हार्मोनाइज। इस समय में आप अपने आप से कनेक्टेड फील कर रहे हो सकता है कि आप चांद, तारे, सितारे, ढेर सारी ऐसी यूनिवर्सल बुक्स और लेट योर लाइट शाइन का मतलब है कि आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ अच्छा नया क्रिएट करने जाएंगे इस अक्टूबर मंथ में। लव लाइफ कैसी रहेगी अक्टूबर में? ऐसा दिखता है कि 10-10 के पोर्टल से पहले आप अपने वॉर्टेक्स में आ जाएंगे। 10-10 का कार्ड है, एंटर योर वॉर्टेक्स का मतलब है आप अपनी धुरी पर आ जाइए, आप अपना ही काम करते रहिए। अभी इससे बाहर हम जाते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है ना। और इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी, अपनी फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ाते रहिए। फ्रीक्वेंसी को आप आगे बढ़ाना छोड़ देते हैं समटाइम, ट्रस्ट करना भी छोड़ देते हैं समटाइम। आपको लगता नहीं नहीं, ये इतने टाइम से तो हम नंबर्स देख रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा है, और ये और वो 444, 222, 333, इस तरह के नंबर्स आपको दिखते हैं। 10-10 नंबर दिखते हैं, 66999, इस तरह के नंबर्स अगर आपको दिखते हैं ट्रिपलेट्स में, और या 10-10, 11-11, इट मीन्स कुछ न्यू बिगनिंग है। न्यू बिगनिंग समटाइम कार्मिक को छोड़ने का भी दिखता है, स्टार्टिंग में जो बताया मैंने, एंड देन अपना काम को शुरू करके फिर उसको सेलिब्रेशन में लेकर आना दिखता है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी अगर हम लव साइड से देखें तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बट हाँ, DMTF एनर्जी को बैलेंस करना दिखता है कि अब मैं किसी तरह के केओस में नहीं फंसना चाहता या चाहती। तुमने ये कहा, वो कहा, फिर मैंने ये कहा, वो कहा, मैं काम करता हूँ ज़्यादा, तुम कम करती हो, मैंने ज़्यादा काम किया इस रिलेशनशिप में, तुमने कम किया। ये बेकार की जो छोटी-छोटी पेटी थिंग्स पे जो बेकार की बहस होती है ना, उन चीज़ों से आप पूरी तरह से एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो।
लाइफ में बहुत ही स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ना चाहते हो। सो ऐसा दिख रहा है कि आप ये कह रहे हो कि अब मैं किसी भी तरह के अनजाने डर से, जो अननोन फियर होता है ना, उससे बाहर निकलना चाह रही हूँ। अब तक मैं बहुत ज़्यादा डरता या डरती रही, अब और कुछ नहीं। अब ऐसा कुछ नहीं। तो नई शुरुआत के लिए आप पूरी तरह से आगे रहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप ना इस लाइफ में अब आगे आना नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि नहीं, बस हो गया, अब मुझे मोक्ष पाना। वैसे भी ये ब्रह्मांड का पूरा जीवन मरण का ही तो नृत्य है। नृत्य, ये नाटक ही तो चल रहा होता है। है कि नहीं? इसी में ही हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और हमें लगता है ओह ये हमारा अपना, वो हमारा अपना। कोई हमारा अपना नहीं होता। जस्ट हमने अपने आप को अपना समझना होता है और अपनी आइडेंटिटी को पहचानना होता है। रिमेंबर योर आइडेंटिटी का मतलब ही यही है कि हम समझें कि असल में मैं हूँ क्या। मैं किसी और के होने से तो पूरा नहीं होती हूँ या होता हूँ। यू कांट यूज अप क्रिएटिविटी, द मोर यू यूज द मोर यू हैव। क्रिएटिविटी का कार्ड आ गया। देखो मैं कह रही हूँ ना, आप कुछ क्रिएटिव कुछ कर रहे हो। सीक्रेट सेक्सुअलिटी का मतलब ही यही है कि असेंसिंग द यूनिफाइड फील्ड। यूनिफाइड का बहुत लग रहा है मुझे कि आप कुछ यूनिफाइड कर रहे हो अपने आप को। यहाँ पर हार्मोनाइज आ रहा है, यहाँ पे यूनिफाइड आ रहा है, एंट्रियो वॉर्टेक्स आ रहा है, अपनी आइडेंटिटी को पहचानना आ रहा है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज का है। अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई एज यू सीज्ड, है ना। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आ रही हैं, बस आपने उसको देखते चले जाना है। एवरी डॉन इज अ न्यू बिगिनिंग, अ टाइम टू स्टार्ट ए न्यू स्टोरी। कुछ नई स्टोरी लिखने का समय है। बस बहुत हो गया ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। इससे ऊपर आगे जाने का समय आ चुका है। ऑन ऑफ सम टाइम किसी पर्सन के साथ हो सकता है, और अगर आप सिंगल हैं और आपको लग रहा है कि अरे कोई नहीं है हमारे पास, तो कोई ट्विन फ्लेम ही नहीं है, तो आपका अपने अंदर भी तो ऑन ऑफ चलता है। शायद कोई आएगा मेरे लिए, शायद नहीं आएगा, शायद कोई आएगा। 6-7 साल ऐसा अगर निकल चुके हैं, कोई नहीं आया अपनी लाइफ में, तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए, जाने दीजिए। आप सिर्फ अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए। एंटर योर वॉर्टेक्स का मतलब ही यही है कि जस्ट अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कोई आएगा, सेक्स होगा, ये होगा, प्लेजर मिलेगा, कुछ टाइम का प्लेजर होता है। माँ छिन्नमस्ता यही कहती हैं, कुछ नहीं है। माँ छिन्नमस्ता बैठी ही रानी मदन के ऊपर है। वो सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए जो रानी मदन है उनके ऊपर खड़ी हैं वो, और वो शमशान में है एक तरह से। और वो अपना चिन्ह को मस्तक को चिन्ह कर रही, और इनके जो गर्दन से जो खून निकल रहा है उसको टाकनी शाकनी पी रही है। उन्हीं का ही रूप है, निचला रूप है। जो आप कहते हैं ना ओह ब्लैक मैजिक हो गया ये वो, टाकनी शाकनी भैरव बाबा ये सब कौन है? माँ पार्वती और भगवान शिव के ही रूप हैं, पर वो निचली शक्तियां हैं, लोअर एनर्जीज हैं। लोअर एनर्जीज के जो ये रेड कार्ड में बोल रही थी, तो जो रूट चक्र से बैलेंस अगर आप नहीं है तो वहां पर बैलेंस कीजिए। वो रूट चक्र आपकी क्रिएटिविटी का भी है, आपके कॉन्फिडेंस का भी है, आपके पैसे का भी है, आप कैसे दिखते हैं आपके रूप का भी है। बेस है वो, बेस जड़ है वो, जड़। तो जड़ ही खराब होगी तो कैसे आगे आप बढ़ेंगे? सो एवरी आर्टिस्ट वॉज फर्स्ट एन एमेच्योर। ओ माई गॉड, यहाँ सब कुछ आर्टिस्ट एंड क्रिएटिविटी का आ रहा है। कोई आर्टिस्ट हैं क्या आप जरूर या तो आर्ट टीचर हैं या आर्ट में कुछ करते हैं। आर्ट हो सकता है वोकल उसका भी हो, क्योंकि सोर्ट्स के कार्ड भी हैं कि आप अच्छा गाते हो, ऐसे इस तरह के आर्टिस्ट हो, अच्छा बोलते हो। जॉकी हो सकते हैं, रेडियो जॉकी। आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, आपकी आवाज़ में हीलिंग है, या प्रीचिंग करते हो, ये सिंपली चुपचाप बस चैंटिंग करते हो, उसका पब्लिकली कुछ ऐसा करते हो, या अपने सोसाइटी में कुछ ऐसा हो, कुछ आप कहीं ना कहीं पेडेस्टल पर हो और आपको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आपकी आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं। आप एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। क्रिएटिविटी आपके अंदर है। आप ये आपका मन ये रहता है कि ना मैं किस तरह से दूसरों को और दे सकूं, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन का भी कार्ड है। आप कह रहे हो जितना मुझे मिला है ना उसका कई गुना करके दूंगा या दूंगी। मल्टी डायमेंशनल हीलिंग आपकी चल रही है। आप ये मत सोचो पता नहीं मैं जो कर रही हूँ पूजा पाठ, इससे कुछ हो भी रहा है कि नहीं। अरे हो रहा है, हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। सो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या दिखती है? आई मिस यू इन वेज दैट वर्ड्स कैन नॉट अंडरस्टैंड। अच्छा, और क्या है? आई वॉन्ट ए न्यू बिगनिंग विद यू। इज इट पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट? हमारा जन्म जन्म का साथ है, इसे अब भगवान भी नहीं तोड़ सकता, ऐसा वो बोलते हैं। तुमसे जुदा होकर कई रातों से सोया नहीं हूँ, लगता है जैसे तुम पुकार रही हो, ऐसा उनका लगता है। मेरी जान, भगवान से सिर्फ तुम्हें ही मांगता हूँ। बहुत हुआ सन्यासी वाला जीवन। हाँ हाँ, तो सन्यासी वाला जीवन अगर आप दोनों ने जी लिया है तो कुछ नया करके दिखाइए अब अपनी लाइफ में। कुछ नया तो करना ही होगा, बिना उसके कुछ काम बनेगा नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। आपका पार्टनर, आपकी पार्टनर
फीमेल भी हो सकती है ना। तो लेकिन डरता हूँ कि तुम्हारे प्यार के लायक हूँ भी या नहीं। तो चलिए, ये आपने देखना है कि आप क्या करना चाहें। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या निकल कर आती है, ईश्वर आपसे क्या कहते हैं, माँ काली क्या कहती है, माँ छिन्नमस्ता क्या कहती है। तो फिर क्यों आपने दूसरों की बातों को दिल से लगा लिया, जबकि जानते हो कि तुम क्या हो और कैसे हो। ओह माय, यू नो योर आइडेंटिटी। आप अपने आप को, अपनी आत्मा को अच्छी तरीके से जानते हो। स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था आपकी आत्मा कुछ सूर्य के समान है, चमक दमक वाली, रोशनी देने वाली, जीवन देने वाली, कुछ क्रिएट करने वाली, हार्मोनाइज करने वाली, दूसरों को अपने दिल से, आत्मा से जोड़ने वाली। सो ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं, या माँ काली कह रही है कि दूसरों की बातों को दिल से क्यों लगाया, क्यों पर्सनली आप इतना ज्यादा ले रहे हैं, जबकि आप जानते हो कि आप हो क्या। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। सो अपने आप से रोमांस कीजिए, अपने आप की विजडम को पहचानिए, अपनी प्लानिंग कीजिए अपनी लाइफ के लिए। और चैलेंजेस तो आएंगे जीवन में, कब नहीं आएंगे, आगे भी आएंगे। कुछ क्रिएटिव करेंगे, कुछ नया करेंगे तो भी आएंगे ही आएंगे। सो जिन्होंने भी ये सेकंड पार्ट चुना है, ये आपको बहुत बहुत क्रिएटिविटी के साथ है, और बहुत बहुत मुबारक हो इसके लिए कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपका जो जो ऑरा है वो बहुत ही खूबसूरत है। जस्ट आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं। तो पहचानिए अपनी एनर्जी को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।